सो फ्रेंड्स, मैंने एलटी एक्सेसिबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नोकिया रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। सो पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज के साथ में। तो सबसे पहले हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि एलटी एक्सेसिबिलिटी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। एक कॉल सेटअप होने के लिए जो जो फेजेस लगते हैं, उन हर फेज पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं ट्यून करने के लिए। तो वो पैरामीटर्स को हम ट्यून करते हैं, नॉर्मली वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट यस वी कैन ट्यून इट। उसमें कुछ फेजेस होते हैं, लाइक रैंडम एक्सेस का फेज होता है, वहाँ पे कुछ फेलियर्स होते हैं, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। आरआरसी फेज में फेलियर्स होते हैं, आप उसे फेज देख सकते हो। S1 सिग्नलिंग फेज में होते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो एज आर एफ इंजीनियर। ईरैब फेज में हो रहा है, क्वालिटी इश्यूज है, एडमिशन कंट्रोल का इशू है, या फिर सेल अवेलेबिलिटी का इशू है। तो ये मेजर हमारे इश्यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, जो कि हम इन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीरेज फेज, मतलब रैंडम एक्सेस के टाइम पे जो भी फेलियर्स होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर हमारे काम पे आते हैं। और सबसे पहले तो रैंडम एक्सेस होता कैसे है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूरी होगा बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द messages and parameters. Okay, so there are mainly 4 points or 4 messages transferred during random access. So here it is, the first message जो कि एक रैंडम एक्सेस का प्रियम्बल भेजता है यूई ई नोड बी को। तो सबसे पहले जब पीरेज फेज जो होता है रैंडम एक्सेस का, तो इसमें कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है और नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है। हमारे पास टोटल 64 प्रियम्बल्स होते हैं और यूई उन्हें रैंडमली यूज करके आपको रैंडम एक्सेस प्रोसेस के लिए भेज सकता है उन प्रियम्बल्स को। तो अगर यूई रैंडमली भेजता है तो उस केस में क्या होगा कि सेम सेल एरिया में और भी कुछ यूईज होंगे जो कि सेम प्रियम्बल को यूज कर लेंगे, तो दैट विल कॉज कोलिजन। सो अगर ऐसा केस बनता है और कोलिजन होता है तो किसी का भी मैसेज नहीं पहुंच पाएगा या फिर इंटरफेरेंस क्रिएट होगा नेटवर्क में। तो दिस इज कंटेंशन बेस्ड। अब नॉन कंटेंशन बेस्ड होता है कि जहाँ पे कोलिजन ना हो उसके लिए। तो नॉन कंटेंशन बेस्ड का सिनेरियो होता है लाइक हैंडओवर। हैंडओवर में क्या है कि पहले ही रैंडम एक्सेस के लिए जो प्रियम्बल रहता है वो इनोड भी बता देता है यूई को कि उसे कौन सा यूज करना है, तो वहाँ पे कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के रैंडम एक्स प्रोसीजर होते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। अब तो देखते हैं कि मैसेजेस कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने भेजा रैंडम एक्सेस के लिए प्रियम्बल, ठीक है। तो जब आप रैंडम एक्सेस के लिए प्रियम्बल भेजते हो तो पीरेज चैनल के थ्रू भेजते हो, तो उसके अंदर क्या क्या रहता है, एक रैंडम एक्सेस टेम्पररी आईडी होती है, RARNTI जिसको बोलते हैं। तो वो ऐसा इतनी रैंडम नहीं होती है। वो RARNTI डिस्क्राइब कैसे होता है, मतलब फेच कैसे होता है कि जो जिस भी टाइम स्लॉट नंबर में आप भेजते हो प्रियम्बल को, उसके बेस पे कैलकुलेट होता है आपका RARNTI। तो यूई अपना एक आइडेंटिटी के तौर पे RARNTI भेजता है, ठीक है। अब अगर यूई को उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, ये तो फर्स्ट मैसेज हुआ प्रियम्बल भेजने का। फिर सेकेंड मैसेज है कि रैंडम एक्सेस का रिस्पॉन्स आना चाहिए, बट इफ इन केस यूई को एक भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, राइट। तो अगर उसे नहीं आएगा तो यूई क्या करेगा, एक स्टेप में पावर को बढ़ाएगा और रैंडम एक्सेस के लिए प्रियम्बल फिर से भेजेगा, प्रियम्बल फिर भेजेगा, और ये इट विल कीप ऑन गोइंग। जब वो आपका जो भी टाइमर, आपके जो भी वैल्यूज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या पावर स्टेप्स होते हैं, इनिशियल पावर कितना होता है। तो यही हमें एक्चुअली ऑप्टिमाइज करना है। ये जो 4 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, 4 मैसेजेस हैं, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 एंड मैसेज 4। तो ये जो चारों मैसेजेस हैं, इनमें कहाँ कहाँ पे क्या फेलियर होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड, अगर रैंडम एक्सेस आ गया, नहीं आया,
तब तो वो भेजता रहा, बट आ गया तो क्या? तो आने के बाद रैंडम एक्सेस जब वो भेजता है ई नोड बी यूई को, तो DLSCH चैनल PDCCH पे भेजता है। उसके अंदर क्या रहती है? टेम्पररी CRNTI, मतलब अभी जो RARNTI भेजा था रैंडम इसने यूई ने, तो ई नोड भी क्या करता है, उसको एक टेम्पररी टेम्पररी आइडेंटिफायर देता है CRNTI, जिसको सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भेजता है, इसके साथ साथ टाइमिंग एडवांस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजता है कि आप कितना मतलब टाइमिंग एडवांस करके अपने जो बिट्स है वो भेजोगे, तो ये भी डिटेल्स भेजता है। उसके अलावा जो है साथ में अपलिंक ग्रांट रिसोर्स की इंफॉर्मेशन भी देता है यूई को, ताकि अपलिंक चैनल आगे आप यूज कर सके, नेक्स्ट जब भी आप मैसेज भेजोगे तो ULSCH के थ्रू आप डेटा भेज सकते हो, तो उसके लिए अपलिंक ग्रांट रिसोर्स भेजता है। ठीक है, तो ये हो गया यूई ने, सॉरी इनोड बी ने यूई को रैच रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक है, अब ये होने के बाद से थर्ड स्टेज आता है, जब यूई जो है वही जो अपलिंक ग्रांट रिसोर्स जो मिला है ULSCH के थ्रू, यूई जो है RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है इनोड बी को। ठीक है, अब यूई को पहचानेगा कैसे नेटवर्क? जो CRNTI उसने दिया था उस मैसेज के अंदर वो CRNTI इंक्लूड होगा, तो समझ जाएगा इनोड बी कि कहाँ से आ रहा है मैसेज, कौन यूई भेज रहा है ये मैसेज। ठीक है, तो एक CRNTI रहेगा, साथ में वो अपना टिमसी भी भेजता है, जो भी यूई है वो साथ में एक टिमसी भी भेजता है, और साथ में एक और चीज भेजता है कि वो कनेक्शन क्यों करना चाह रहा है, व्हाट इज द रिक्वेस्ट, कनेक्शन रिक्वेस्ट कॉज, डेटा यूज करना है, वॉइस यूज करना है, क्या यूज करना है, वीडियो कॉल यूज करना है, तो जो भी कॉज है उसका वो भेजता है थर्ड मैसेज में, राइट, यहाँ पे शेड्यूल RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट में। ठीक है, ये जब मैसेज चला जाता है तो चौथा मैसेज आता है, इनोड बी भेजता है यूई को, दैट इज कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज। ठीक है, और ये एड्रेस करता है टिमसी को, जो टिमसी आपने भेजा था अभी यूई ने इनोड बी को, वो टिमसी को एड्रेस करता हुआ भेजता है। और अब जो है आपका जो सेल है इनोड बी है, वो भेजता है एक नया CRNTI, मतलब नया टेम्पररी आइडेंटिफायर भी भेजता है साथ में। तो अब ये जो नया CRNTI आ जाता है फाइनली, आगे से किसी भी यूई को इसी CRNTI के बेस पे पहचानता है इनोड बी। ओके, अगर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है फोर्थ स्टेप तक के, तो ये प्रोसेस खत्म होने के बाद, अगर इसने सारा कुछ डिकोड कर लिया है, मतलब यूई ने मैसेज नंबर 4, दिस मैसेज नंबर 4 को अगर उसने डिकोड कर लिया है, तो फिर वो RRC कनेक्शन सेटअप मैसेज को SRB1 पे DCCH पे डिकोड कर सकता है। तो ये था हमारा पीरैच का प्रोसेस, जिसको हमने RRC के मैसेज को डिकोड करने तक जस्ट पहुंचा के रखा है। तो नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज बाय पैरामीटर्स, राइट? तो हम हर लेवल पे रैच प्रीएम्बल, तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैसेज 1 को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे मैसेज 2 को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, 3 को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, 4 को कैसे। तो ये हमारा एक्चुअली प्रोसेस फ्लो होगा कि पीरैच फेज में हमने क्या क्या पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज किए, RRC फेज में हमने क्या क्या पैरामीटर ऑप्टिमाइज किए, तो हम ऐसे स्टेप्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि पीरैच फेज का मैसेज नंबर 1, इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, राइट? कि मतलब ये रैच प्रीएम्बल भेजा इनोड बी को, बट इनोड बी को मिला नहीं, राइट? इनोड बी को मिल ही नहीं पा रहा है, तो यूजर के लिए तो वो खराब मतलब वो हो गया ना, यूजर अटेम्प्ट मार रहा है बट वो एक्सेस तो कर नहीं पा रहा है। तो इसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हमारे कौन से पैरामीटर्स हैं, ये देखिए, ये तो इंटरनेट वाला फोटो है, मैसेज 1 मैसेज 2, अगर उसमें अच्छे से नहीं दिखाई दिया हो तो उसके लिए है ये मैसेज कि आपने सबसे पहले प्रीएम्बल भेजा, फिर आपका रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स आया अपलिंक ग्रांट के साथ में, जिसमें अपलिंक SCH का ग्रांट मिलता है, ये अपलिंक SCH के थ्रू कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है, और फिर उसका कंटेंशन रेजोल्यूशन आता है, राइट? ये इंटरनेट वाला फोटो है, राइट? So now the parameters to improve message 1. So there are two types of parameter. One is message related and other is power related. Normally we don't change the message related parameter because it is quite default type of parameter. Power related is also not changed
but for a new network, these values we should know, and we can change, we can tune to get your required KPIs into control. So there are two of these parameters from messages, that is group A or group B, RA preamble group size, and RA NOND preamble. So, and the third one is RA small MCS UL. These three parameters are there which you should know. So you can get it from the parameter list, but these are not advisable to change. एंड नाउ अबाउट पावर रिलेटेड पैरामीटर. पावर रिलेटेड में हमारे पास में 3 मेन पैरामीटर होते हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं. ये रहा आपका पहले फॉर्मूला प्रीएम्बल पावर का, ट्रांसमिशन पावर का. इसके अंदर रैंपिंग स्टेप से लेकर के इनिशियल पावर से लेकर के एवरीथिंग इज हियर. आप इन्हें पढ़ सकते हो. बाकी ट्यून करने वाले जो 3 पैरामीटर यहाँ पे मैंने बोल्ड किए हुए हैं, ये है सबसे पहले इनिशियल प्रीएम्बल पावर. ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू -12 जो है डिफॉल्ट वैल्यू है, जो कि -96 dBm को करस्पॉन्ड करती है. अब इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज 0 से लेकर के 15 तक के होता है, वेयर 0 करस्पॉन्ड्स टू -120 एंड 15 करस्पॉन्ड्स टू -90 dBm. So 0 to 15 and the default is -12. The second parameter is PRACH power ramp, where default value is 1, which corresponds to 2 dB. You can change it by using this value can be changed as 2, 3 and 4. Up to 4 is there. Well, up to 4 is not there. Up to 3 is there. Where 0 corresponds to 0 dB, 1 corresponds to 2 dB, 2 corresponds to 4 dB, 3 corresponds to 6 dB. So you can tune it. Third one is preamble transmission counter, that is preamble TX max. The default value is 6 and 6 corresponds to 10. Okay, and the range is 0 to 10. So the corresponding values you can get it from your whatever parameter database is there. So all of these values are corresponding to some value, so this need to be strictly seen. So हम ऐसे करके आपका मैसेज 1 से रिलेटेड ये 3 वैल्यूज हैं, आप मतलब 3 पैरामीटर्स हैं और ये इनके डिफॉल्ट वैल्यूज हैं. आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं और इन्हें चेंज कर सकते हैं अगर प्रीएम्बल के फेलियर्स हो रहे हैं तो. साथों साथ आप ये जो 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं, ये तीनों पैरामीटर की वैल्यूज डिफॉल्ट है या नहीं है और रिकमेंडेड वैल्यूज क्या हैं, उसको भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हम लोग मैसेज 2 के बारे में अगले एपिसोड में देखेंगे.